वीडियो गेम्स में बहुत सारी दफा एग्रेसिव होती है, फाइट होती है, ब्लड एंड किलिंग एंड दोस थिंग्स मे बी। नबील, एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि मर्दों को डिप्रेशन नहीं हो सकता है। डिप्रेशन औरतों की चीज़ है, वो बड़ी फेमिनिन चीज़ है। लड़के इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो रो नहीं सकते हैं और वो अपने डिप्रेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जब मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा हूँ और अपनी सेल्फ इस्टीम खो चुका हूँ, या मुझे आई वॉज़ वेरी सुसाइडल एक टाइम पे, तो वही बात थी कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस नहीं करता था कि शायद वो समझेंगे कि बड़ी फेमिनिन चीज़ है। और क्योंकि आई डोंट नो, शायद हमारे यहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्शन है कि मर्द हर चीज़ को फेस कर सकता है। देखिए, जब किसी आपके घर में कोई मौत होती है तो उस वक्त मर्द भी रो रहा होता है और औरत भी रो रही होती है घर की, तो आप बाकी चीज़ों की दफ़ा क्यों उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं? लोग डिप्रेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं और वो फिर डिसऑर्डर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम है डिप्रेशन का तो आप गो सी अ डॉक्टर। तो बताइए क्या अलामात है, क्या सिम्टम्स थे आपके अपनी डिप्रेशन के? देखिए, जब मैं व्हेन आई वाज 8 और 9 प्रोबेबली, तब मेरे अब्बा का बड़ा पीक का पीरियड था। हम लोग बड़ा लैविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनका जब डाउनफॉल आना शुरू हो गया, तो मेरी जो सिबलिंग्स हैं वो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी हैं। तो मैं उस वक्त बहुत सोचता था कि ये क्या हो रहा है, हम लोग एक बड़े घर से एक छोटे घर में आ रहे हैं, फिर उससे छोटे घर में आ गए। फिर अब्बा के साथ आपको पता है बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा सा इस तरह का होता है कि वो इतनी खुल के बात नहीं कर सकते हैं। मेरे अब्बा का और मेरा रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसा ही था। तो उसमें मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता था, बहुत बचपन से ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत मसरूफ़ भी थे और काम भी करते थे। हाउ वाज स्कूल? आई वॉज वेरी गुड इन स्कूल, और अच्छा था पढ़ाई में, अच्छे दोस्तियाँ थी सबसे। आई वॉज वेरी विटी, वेरी फ़नी, बड़ा फेवरेट था टीचर्स का। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब अब्बा के किडनी ख़राब हो गए, किडनी फेलियर हो गए उनका। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लोग मुझे हर रात ना एक अजीब सा एहसास होता था कि शायद मैं सुबह उठूँगा तो पापा नहीं होंगे, और उस एहसास के साथ हर रात जीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। वो शायद मेरी डिप्रेशन की शुरुआत थी। और पता नहीं, मुझे लगता था कि मैं शायद उनकी ये सिचुएशन नहीं देख पाऊँगा, और उनका जाना नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो, आप समझ सकते हैं, ही वॉज नॉट ओनली माई फादर, ही वॉज माई टीचर। और मेरे लिए नहीं, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। कैसे थे वो? उनको हाउ वाज ही एट होम, हाउ वाज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वो मुझे रोज़ 1-2 मील टहलने के लिए बोलते थे कि मेरा पेट ना निकले, और खाने की दफ़ा कहते थे ऐसा खाना खाओगे तुम्हारा पेट ना निकले, तुम मेरे हीरो बेटे हो। आई रिमेंबर जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये जब मेरा हाथ चला गया, तो अब्बा को मैंने नहीं बताया था, और क्योंकि वो भी हॉस्पिटलाइज थे। एक हॉस्पिटल में, मैं भी दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था। उनको ये बताया था कि मेरा सर फटा है। आई फेल फ्रॉम द रूफ टॉप, 3 स्टोरी की बिल्डिंग से गिरा इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर। उन्होंने इसको पकड़ लिया। आई वॉज इलेक्ट्रिकली बर्न फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम माई लेग्स, और वो मेरे दरवाजे पे जो सीख थी वो मेरे सर के अंदर घुस गई, ऑलमोस्ट 1 इंच तक अंदर चली गई। फिर जब ये काट दिया गया तो अब्बा को नहीं बताया, तो मैं उनके सामने ना एक शॉल लेकर आया जब मैं ठीक हो गया, कुछ बेहतर हो गया। तो मेरी फूफो ने वो शॉल खींच दी कि तुम अपने अब्बा को बता दो अब। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पंजाबी में कि मेरा कड़िया दूध अज रुड़ गया है, मतलब मेरा उबला हुआ दूध आज गिर गया है। और वो कहते तू मेरी कमर तोड़ती है यार नबील।
और डिप्रेशन मेरे हिसाब से आपको कभी भी आप डिप्रेशन वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं होता है, वो आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा डिप्रेस करते हैं। जब मेरा ये हाथ चला गया तो लोग मेरे से आके अक्सर ये सवाल पूछते हैं। देखिए मैं एक बार यहाँ गुलबर्ग में कहीं शॉपिंग कर रहा था तो कुछ लड़कियाँ मेरा हाथ घूर रही थी। पहले मुझे लगा वो मुझे घूर रही है, लेकिन वो मेरा हाथ घूर रही थी। उनमें से एक लड़की ने आकर मेरा ये हाथ ऐसे पकड़ लिया, ये नकली है, ये नकली है। मैंने कहा जी। कहाँ तक कटा हुआ है? मैंने कहा ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? अच्छा आप बाथरूम में कैसे मैनेज करते हैं, आप कपड़े कैसे चेंज करते हैं, हाउ डू यू डू योर अदर स्टफ एंड ऑल। लाइक ठीक है आप ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल का कोई तुक नहीं बनता है। उसके बाद और डिप्रेशन में आ जाता है। आप बड़े तमीज़ वाले हैं कि आपने इस तरह जवाब दे दिया। लेकिन डिप्रेशन से निकलना आसान भी है। देखिए मुझे जब लगा कि मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जब मुझे लगा कि मैं सुसाइडल हो रहा था और मुझे अपने आप को लगता था कि मैं मेरी ज़िंदगी किसी मकसद की जो आप गिरे हैं वो सुसाइड का अटेम्प्ट था? आई डोंट नो। मेरे साइकियाट्रिस्ट ने मुझे हिप्नोसिस करके कहा है कि इस दौरान की आधे घंटे की मेमोरी लॉस है मेरी। And I have no idea how I felt. I was not intoxicated. हाँ, I was addicted to। एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए और उनको कहिए हमें ये एंटी डिप्रेशन पिल दे दीजिए, वो दे देंगे आप। बिल्कुल। आप कहिए जी मुझे ये फलान दवाई दे दीजिए नींद की, वो दे देंगे। बिल्कुल। That was the case with me। मैं सोता नहीं था तो मैं वो गोलियाँ खाता था। जी बिल्कुल, मुझे ना सोने से मुझे भी डर था। हाँ, उसके बाद मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया और फिर भी मैं वो खाता था, एक एडिक्शन थी। खैर उसमें फिर वो मैं बड़ा डिल्यूजनल रहना शुरू हो गया, समझ ही नहीं कुछ आती थी। लेकिन मैंने जिस दिन डिसाइड किया कि ये गलत है, उस दिन मैंने इसे ओवरकम करना शुरू किया। मैंने डॉक्टर को देखा और उनसे बात की। और ज़रूरी है कि जब आप डिप्रेशन में हैं तो आप उन लोगों से इस बारे में बात करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे? देखिए मेरे घर में मैं अब अकेला लड़का हूँ। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी अम्मा है। तो मुझे लगता था कि मेरे घर वाले इसलिए सुकून से सो रहे हैं क्योंकि एक मर्द सोया है घर में जो कि मैं हूँ। पर मेरे लिए वो तकलीफ दे इसलिए था क्योंकि मैं सुकून से तब सोता था जब मेरे अब्बा होते थे। तो मैं उनके सोने के बाद कभी कोनों में घुस के रोता हूँ या कुछ भी करता हूँ, लेकिन उनको कभी महसूस नहीं करवाता। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को कमज़ोर दिखाया तो शायद वो तो औरतें हैं, वो ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगी। और खैर मैंने अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए और रास्ते ढूंढ लिए। मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं भी हाँ मैं रेडियो करना शुरू कर दिया। खालिद अब्बास डार साहब हैं, उनके साथ मैंने वॉइस ओवर्स करना शुरू कर दिए, थिएटर करना शुरू कर दिया आर्ट्स काउंसिल के लिए, और डिफरेंट चीज़ें करना शुरू कर दी। नबील, आपने एक ज़माने में स्कूल छोड़ भी दिया था, वो क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं 9th ग्रेड में था। आई वॉज 16 प्रॉबेबली। वो बहुत मुश्किल पीरियड था वो भी। देखिए मैंने स्कूल मुश्किल पीरियड आप याद करते हो या अपनी मायूसी जब याद करते हो, किस उम्र से शुरू हुई थी? गुस्सा, मायूसी, जो भी है, मतलब whatever feelings. So when I think of myself and I think of anger, I go as early as 7, 8. I started getting angry. So I mean, जब आप याद करते हो I started getting angry way before that. मुझे याद है कि 3-4 साल की उम्र में मेरे as I told you earlier, मेरे अम्मा अब्बा दोनों अपने अपने रिस्पेक्टेड फील्ड्स में काम करते थे, दोनों एक्टर्स थे। तो जो भी हादसात 3-4 साल की उम्र में हुए आपके साथ, इसके बाद? नहीं, मुझे लगता था वो लगता था शायद वो इग्नोर कर रहे हैं या बिजी हैं, इसीलिए वो मुझसे कभी ये नहीं पूछते थे, मेरे ग्रेड्स के बारे में नहीं पूछते थे। मैं बड़े अच्छे ग्रेड्स लेके आता था स्कूल में, तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं उस टाइम से एक डिप्रेशन होना शुरू हो गया। फिर पीर प्रेशर समथिंग जो इग्नाइट करता है डिप्रेशन को। जी सिगरेट पी रहे हैं दोस्त यार, मैं नहीं पी रहा हूँ,
क्योंकि मुझे अपनी अम्मा से डर लगता है। मैं बड़ा पैम्पर्ड सा बच्चा था, अकेला बेटा हूँ अपनी अम्मा का। मेरे अब्बा की 2 शादियाँ हैं, 2 बेटे भी हैं, लेकिन मैं अपनी अम्मा का अकेला बेटा हूँ। तो लेकिन उसमें मुझे लगा शायद वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन शायद इसमें मेरी अम्मा का फॉल्ट नहीं था। देखिए जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनकी कोई रूटीन तो होती नहीं है बेचारों की। और वैसे भी मेरे ख्याल में मर्दों पे एक प्रेशर होता है, खवातीन पे अलग किस्म के होते हैं कि एक किस्म का मर्द बनना है। ये है, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। एंड आई नो दैट फॉर माय ओन सन्स आई एम कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग दो स्टेरियोटाइप्स के यू नो यू बी द काइंड ऑफ मैन यू वांट टू बी, एंड बीइंग जेंटल और बीइंग लविंग और बीइंग सेंसिटिव और कुकिंग और क्लीनिंग, you know, it's you know, ये जो होता है ना मैनली बनना या फेमिनिन बनना, बी अ गुड ह्यूमन। बंदों के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जी एक जो बचपन से उनको सिखाया जाता है ना कि तुम लड़के हो, तुमने ये नहीं करना, तुमने रोना नहीं है। आंसू तो इस तरह है जैसे किसी के बेचारे उसका, हालांकि आंसू बहने से इतना हल्का हो जाता है इंसान। ये एक एक्सप्रेस करने, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे रहम आता है कि हमारे बच्चों पे, मर्दों पे, लड़कों के ऊपर पाबंदियां हैं, गुज्जर सिंह आंसू नहीं निकल सकते उन लोगों के। या बिल्कुल। और ये चीज चेंज होनी चाहिए, इस चीज की एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। बल्कि ये एक चीज बड़ी अच्छी है जो पीपल हो, मतलब जो रो पड़ते हैं या जिनके आंसू जल्दी निकल आते हैं, they are more sensitive, normal people. They're braver people as far as I'm concerned. Healthy trait. I think it's very brave to let your vulnerabilities out. Yeah, it's very brave. What do you think, Umar? I'll first say that Nabil has very beautifully shared something very personal, and thank you for sharing that, especially with lots of people watching. It takes a lot to share what you've shared, and I agree what Dr. Fawzia is saying and what Nabil has also shared. एक बचपन से एक feeling थी that okay, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जनरेट हो रही हैं, ये नेगेटिव थाट्स, बट देयर इज़ नो वन टू शेयर दीज विद। सोसाइटी जो है वो कंटिन्यूसली सेंसर कर रही है, मना कर रही है कि जो आंसू हैं वो नहीं निकलने चाहिए, ये जो फीलिंग है ये गलत है, जबकि हमारे लिए तो बहुत नेचुरल है। उस वक्त हमारी नीड है कि कोई सुनने वाला हो, कोई शेयर करने वाला हो, कोई हमें उस चीज़ पे भी जो अनएक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेंस देने वाला हो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे यहाँ पे तो इतना स्टीरियोटाइप माहौल है कि अगर लड़का मेरी जैसे मैं क्रॉस लेग्ड बैठा हूँ तो इस तरह से लड़के नहीं बैठ सकते हैं, लड़कों को चाहिए कि वो ऐसे बैठे। ठीक है, आई वॉज टोल्ड दिस कि तुम ऐसे करके मत बैठना, क्योंकि मैं बैठता ही ऐसे हूँ तमीज से। हाँ, तो वो ये सिर्फ ये है कि आप अपने बेटों को ये सिखाइए कि आप अपने इमोशंस का इजहार कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 70% जो बच्चे अब्यूज़ का शिकार होते हैं वो लड़के होते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम रोओगे नहीं, तुम इमोशनली स्टेबल हो, ये वो, उसमें वो अपने आप को बंद करते रहते हैं और वो एक दिन वो बेचारे बीमार हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी हो जाता है, और फिर उसे एवेड करने के लिए वो नशों में पड़ जाते हैं। और देखिए मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं जब डिप्रेशन में था तो उससे निकलने के लिए या उससे एस्केप के लिए मैंने स्लीपिंग पिल्स का और ऐसी चीज़ों का सहारा लिया। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही है, जब मैं सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे, तो मैं गूगल पे देखता था, इंटरनेट पे, तो हमारे पाकिस्तान में कोई सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नहीं है। सुसाइड हेल्पलाइन होना लाजमी है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब बहुत एसेंशियल चीज़ है सुसाइड हेल्पलाइन होना, लेकिन जब तक नहीं है, वन रिसोर्स वी स्टिल हैव इज़ कि अपने आप को आप इमरजेंसी रूम ले जाइए, किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी ले जाइए, उस केस में प्लीज़ अकेले ना रहें। ट्रेनिंग डॉक्टर्स की होती है साइकाइट्री में कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं, they doesn't help. I'm sorry, I would have to disagree. देखिए जब मेरा ये हादसा हुआ था, इसके साथ कूप अप करने में 2 साल लग गए, मुझे कोई काउंसलिंग नहीं दी गई, वो मेरा अपना ही था कि मैं उसमें कैसे उससे बाहर आया। उसके और हुआ ये कि इसके एक्सीडेंट के इमीडिएटली 6 महीने बाद अब्बा की डेथ हो गई, तो मेरे लिए वो 3-4 चीज़ें बहुत मुश्किल थी। वो क्या फीलिंग्स होती हैं which cause you to end your life? वो क्या होता है? देखिए डिप्रेशन की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, या वो शायद आपके अंदर ऐसा रेज होता है जो आपको उस वहाँ तक ले जाता है। आप
कभी कभी आप चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो जाती हैं। अगर आप अपने बच्चों में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें देख रहे हो तो आप फ़ौरन उसके लिए कुछ कीजिए। एक छोटे बच्चे को नहीं पता उसने क्या करना है, उसको जिस तरफ लगाएंगे कोई रोकेगा नहीं, वो तो जाता जाएगा और इवेंचुअली बहुत जरूरी बात है ये। इवेंचुअली उसने अपना, वो बेचारे को नहीं पता है, ठीक है। और फिर पेरेंट्स जब वो बड़ा 22-23 साल का हो जाए उसे कहें ये तुम कैसे निकल आए हो, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? जब आप उसका जिस टाइम उसके दिमाग बनने की स्टेज थी उस टाइम आप उसको निगलेक्ट कर रहे थे। लेकिन खैर आई डोंट नो कि किस तरह से लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए। खैर आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, अगर इसके थ्रू ये मैसेज पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हमारे अगले